गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे शुक्ल युग की आलोचना। शुक्ल युग में किस प्रकार से आलोचना की जाती थी, प्रमुख आलोचक कौन थे और आलोचना का सिद्धांत, आलोचना की शैलियाँ क्या रही, इनका अध्ययन करेंगे। हमने इससे पहले आलोचना से संबंधित 2 चैप्टर किए हैं, जिसमें एक आलोचना का प्रकार और अर्थ लिया था। दूसरा जो चैप्टर था उसमें भारतेंदु युग की आलोचना और द्विविध युग की आलोचना अपन ने कर ली है। अब हमारा तीसरा टॉपिक है शुक्ल युग की आलोचना। उसके बाद में एक विशेष टॉपिक रह जाएगा जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचना को अपन करेंगे। आज हम पढ़ेंगे शुक्ल युग की आलोचना कि इस युग में आलोचना का क्षेत्र क्या रहा था। हिंदी समालोचना को समर्थ रूप देकर उसे शिखर तक पहुंचाने वालों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम अग्रणी है। शुक्ल जी ने भारतीय साहित्य शास्त्रीय मापदंडों को हृदयंगम करके पाश्चात्य समीक्षा सिद्धांतों के उन अंशों को अपनी समालोचना या आलोचना पद्धति में सम्मिलित करने का प्रयास किया जो भारतीय मेल में थी। शुक्ल जी के अगाध और मौलिक अध्ययन, उनके मनन से हिंदी समालोचना को निजी स्वरूप प्राप्त हुआ। किसके अथक प्रयास से? आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी के प्रयास से। उन्होंने आलोचना के सैद्धांतिक स्वरूप को पुष्ट करते हुए उसे व्यवहारिक समालोचना में ढाला और समालोचना की कसौटी पर कसते हुए निर्णयवादी समालोचना के शोध का निर्माण किया। उन्होंने साहित्य में लोक मंगल और लोक संग्रह की भावनाओं को आश्रय देते हुए हिंदी की समालोचना को नए क्षितिज पर पहुंचाते हुए आगे की हिंदी समालोचना का मार्ग प्रशस्त ही नहीं किया, वरन उसका विविधमुखी विकास भी किया। हम यहाँ आकर देखते हैं तो शुक्ल जी के या शुक्ल युग के समर्थ समालोचकों में, आलोचकों में बाबू गुलाब राय, नंद दुलारे वाजपेयी, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चंद्रवली पांडे, कृष्ण शंकर शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल, केशव प्रसाद मिश्र, रामदहिन मिश्र और कन्हैयालाल पोदार, हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि के नाम आते हैं। शुक्ल युग में हिंदी समालोचना ने जहां अपना एक स्वरूप ग्रहण किया, वहीं वह विविधमुखी होकर विस्तार से विकास की गति को भी प्राप्त होने लगी। इस युग की समालोचना स्वस्थ सिद्धांतों की नींव पर खड़ी होकर प्रौढ़ता को प्राप्त हुई है
आज जितनी भी आलोचना पद्धतियाँ और आलोचक दिखाई दे रहे हैं, सभी का मूल उत्स या सभी का मूल ध्येय इस युग की समालोचना में भली भांति देखा जा सकता है। शुक्ल युग की समीक्षा पद्धति और शैलियों की हम बात करते हैं तो शुक्ल युग में समालोचना का विविधमुखी रूप हमें मिलता है। शुक्ल युग में प्रचार पा गई ये शैलियाँ ही आगे समालोचना के विकास की नियामक भी बनी। हिंदी आलोचना के क्षेत्र में धीरे धीरे विविध पद्धतियों तथा शैलियों का जो प्रयोग किया जाने लगा, उनका हम इन सिद्धांतों के आधार पर विवेचन करते हैं। सबसे पहला हमारा विवेचन है वह है शास्त्रीय या फिर निर्णयात्मक विवेचन। आलोचना जिसमें काव्यशास्त्र के विभिन्न संप्रदायों का अनुसरण करते हुए, कौन सी आलोचना? शास्त्रीय आलोचना या निर्णयात्मक आलोचना, जिसमें काव्यशास्त्र के विविध संप्रदायों, अलंकार, ध्वनि, रस आदि का अनुकरण करते हुए प्रसिद्ध आचार्यों के लक्षण ग्रंथों जैसे भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, अभिनय गुप्त का ध्वन्यालोक, मम्मट का काव्य प्रकाश, विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, धनंजय का 10 रूपक, पंडित राज जगन्नाथ का रस गंगाधर इत्यादि के नियमों के आधार पर किसी रचना के गुण दोषों का विश्लेषण किया जाता है। आचार्य द्विवेदी, मिश्र बंधु आदि द्वारा लिखी गई आलोचना इसी पद्धति के अंतर्गत आती हैं। इसी पद्धति के अंतर्गत यानी शास्त्रीय या निर्णयात्मक पद्धति के अंतर्गत आती हैं। दूसरी इसकी पद्धति है वह है व्याख्यात्मक पद्धति। आलोचना, व्याख्यात्मक आलोचना जो न तो हम जिसको कहते हैं प्रभावशाली आलोचना की भांति आलोचना को प्रधानता देती है और न ही निर्णयात्मक आलोचना के समान काव्यशास्त्र के आचार्यों को महत्व देती है। यानी व्याख्यात्मक आलोचना है न तो प्रभावशाली आलोचना की भांति आलोचक को ज़्यादा प्रधानता देती है और न ही ये करें कि काव्यशास्त्रीय आचार्यों को वह प्रधानता या महत्व देती हैं, किंतु कृतिकार को ही प्रधानता देती हैं। यानी उस रचना का रचनाकार कौन है उसको प्रधानता देती हैं व्याख्यात्मक समीक्षा या आलोचना। आचार्यों के सिद्धांत अपने पूर्ववर्ती साहित्य पर आधारित होते हैं, यानी उनसे पूर्व साहित्य कैसा लिखा गया उसी को आधार बनाया हुआ होता है। अतः वे नए साहित्य सृष्टाओं पर पूर्णतः लागू नहीं किए जा सकते।
व्याख्यात्मक आलोचना में रचना के माध्यम से कवि हृदय को पहचानने और कवि की मान्यताओं एवं आदर्शों के अनुकूल रचना की व्याख्या प्रस्तुत करने का यत्न किया गया है। इस प्रकार का आलोचक कृतिकार तथा पाठक के बीच दुभाषीय का सा काम करता है। प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं पर लिखित प्राचीन टीकाएं इस कोटि में आती हैं। कौन सी कोटि में? व्याख्यात्मक आलोचना की कोटि में आती हैं। यानी जो पुराने और प्रसिद्ध कवि हैं उनकी कविताओं पर जो टीकाएं की गई हैं वह व्याख्यात्मक आलोचना के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है तीसरी आलोचना, इसकी आलोचना की पद्धति सैद्धांतिक। सैद्धांतिक आलोचना जिसमें काव्य के आदर्शों तथा अंगों का, काव्य का आदर्श क्या है, काव्य के अंग क्या हैं, अंगों का परिचय देते हुए आलोच्य रचना में, यानी जिस रचना की आलोचना की जाती है उस रचना में उन्हें पहचानने का यत्न किया जाता है तथा काव्य प्रतिमानों एवं मूल्यों का निरूपण किया जाता है। एक प्रकार से ऐसी आलोचना शास्त्रीय या निर्णयात्मक आलोचना का आधार होती हैं। इस प्रकार से सैद्धांतिक आलोचना के लिए आधारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन करने वाला ग्रंथ है डॉक्टर श्याम सुंदर दास लिखित साहित्य लोचन। हिंदी में आगे चलकर इस प्रकार के और अनेक ग्रंथ लिखे गए, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 2, बाबू गुलाब राय द्वारा रचित सिद्धांत और अध्ययन, सेठ कन्हैयालाल पोदार द्वारा रचित रसमंजरी और अलंकार मंजरी, रामदहिन मिश्र कृत काव्य दर्पण और नरोत्तम स्वामी द्वारा रचित अलंकार पारिजात, विश्वंभर द्वारा रचित अरुण। ये रचनाएं जो हैं वह सैद्धांतिक आलोचना के अंतर्गत लिखी गई हैं। चौथी आलोचना हमारी या आलोचना की शैली जो हैं वह रहती हैं प्रभाववादी शैली। प्रभाववादी आलोचना शैली जिसमें आलोचक किसी रचना के अपने मन पर पड़ा प्रभाव को अथवा रचना को पढ़ते समय अपने मन में होने वाली प्रतिक्रिया को व्यक्त करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आलोचक किसी रचना को पढ़ता है और जब पढ़ते हुए उस रचना का उसके मन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसी प्रभाव की प्रतिक्रिया को वह व्यक्त करता है, तब वहाँ प्रभावशाली आलोचना की शैली मानी जाती हैं। हमने यहाँ पर 4 शैलियों का अध्ययन किया, जिसमें शास्त्रीय और निर्णयात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली, सैद्धांतिक शैली
और प्रभाववादी शैली। इनका अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि आलोचना के मानदंड न केवल भारतीय परंपरा के अनुसार अपितु यूरोप के अनेक साहित्यिक मतवादों के अनुसार भी निर्धारित किए जाते रहे हैं। यानी आलोचना के मापदंड भारतीय परंपरा के अनुसार ही नहीं, यूरोपीय परंपरा के अनुसार भी तय किए गए हैं। पाश्चात्य समालोचना के प्रभाव को ग्रहण करते हुए ऐसे अनेक नवीन मतवादी समालोचना के क्षेत्र में प्रचलित किए गए हैं। मनोविश्लेषण के सहारे पर मनोवैज्ञानिक आलोचना पद्धति, मार्क्सवाद के सहारे पर प्रगतिवादी आलोचना पद्धति जैसी अनेक पद्धतियाँ इन नवीन मतवादों के अनुसरण से विकसित हुई हैं। यह ध्यान देने की बात है कि हिंदी आलोचना के क्षेत्र में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के आगमन से जागरण सा उत्पन्न हुआ है और उसके पश्चात ही अनेक मतवादों पर आधारित नई आलोचना पद्धति का प्रचलन हुआ है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने शुक्ल युगीन आलोचना या समालोचना का अध्ययन किया। ये आलोचना संबंधी विवेचन समीक्षा आपको कैसी लगी? आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।